नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, आखिरकार नीतीश कैंप ने एनडीए में खुल के बैटिंग शुरू कर दी है। चिराग पासवान को ठीक करने के बाद अब सीधा नीतीश कैंप पीएम मोदी और उनके चाणक्य जी को ठीक करने के लिए खुले तौर पे सामने आ गया है। आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि नीतीश कैंप ने जो है नीतीश को सीएम फेस घोषित करने के लिए 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है। और मुजफ्फरपुर छपरा रैली में पीएम मोदी के स्टेज पे नीतीश कुमार नहीं दिखाई दिए हैं। और जैसे ये खबर आई है, दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच गया है। एक और जहां बीजेपी के मूल वोटर्स ने भी डिमांड शुरू कर दी है कि नीतीश को सीएम फेस घोषित करो, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश को किनारे लगाने के चक्कर में पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बिहार में बुरा फंस गए हैं। नीतीश कैंप ने कैसे चिराग पासवान को ठीक करने के बाद अब पीएम साहब और उनके चाणक्य जी की चाणक्यगिरी निकालने की ठानी है। 48 आवर्स के बाद नीतीश कैंप क्या बड़ा करने वाला है, सब कुछ आपको अपने इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में पीएम साहब और उनके चाणक्य जी जो महाराष्ट्र वाला गेम खेलना चाहते थे कि चुनाव के बाद अपना सीएम बनाएंगे और पूरा बिहार दिल्ली से अमित शाह जो है ले जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने आखिरकार चुनाव वोटिंग से पहले ही ना सिर्फ पीएम साहब और उनके चाणक्य जी की चाणक्यगिरी निकाल दी है, बल्कि एक बार फिर से पूरे एनडीए की कमान अपने हाथ में ले ली है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले जो चिराग पासवान मोदी लॉबी के चेहरे के तौर पर चर्चित थे और उनको पीएम का हनुमान कहा जाता था, लेकिन बिहार इलेक्शन से पहले वो नीतीश कुमार के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुकेश सहनी का तो यहां तक कहना है कि वो बंदर हो गए हैं, और वो भी नीतीश कुमार के, क्योंकि अब वो पूरी तरह से लोजपा के सीएम नीतीश की रट लगा रहे हैं। हर दिन जब भी उनको नीतीश को लेके बयान आ रहा है, वो यही कहते दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके सीएम हैं और वो नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए मैदान में है। आपको बता दें कि इसके पीछे नीतीश कैंप की एक बड़ी स्ट्रेटेजी ने काम किया है। असल में जब अमित शाह ने बिहार चुनाव के आगाज से पहले जब मीडिया के मंच से ये कहा था कि एनडीए का सीएम चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा, तो चिराग पासवान भी अमित शाह से मिलकर उनके बयान को सही ठहरा रहे थे। लेकिन जैसे ही चिराग की 29 सीटों पे तीर और लालटेन एक होने की बात आई, तो ना सिर्फ चिराग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बल्कि वो ये भी जान गए कि नीतीश के बिना बिहार में एनडीए का कोई वजूद नहीं है। और उनको ना सिर्फ खुद को सरेंडर करना पड़ा, बल्कि चिराग और उनकी पार्टी को नीतीश के सामने नतमस्तक होकर उनको बतौर सीएम प्रत्याशी कबूल करना पड़ा। और अब चिराग पासवान मरता क्या ना करना की तर्ज पे हैं और हर बार मीडिया में नीतीश को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही नीतीश कैंप ने चिराग को ठीक किया, तो उनका दूसरा टारगेट पीएम साहब और उनके चाणक्य जी थे। बता दें आपको, बिहार के चुनाव का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है कि पिछले 11 साल में अगर कहीं सबसे ज्यादा फ्लॉप पीएम साहब के चाणक्य हुए हैं, तो वो बिहार ही है। आपको बता दें कि 3 साल पहले से बिहार में एक्टिव अमित शाह ना तो सीट शेयरिंग पे कुछ कमाल कर पाए हैं, ना ही जनता के बीच में कोई ऐसा मैसेज दे सके हैं कि बिहार में उनकी अपनी कोई तगड़ी जमीन तैयार हो चुकी है। बिहार में बीजेपी की हालत आज भी जदयू के भरोसे वाली है। हालत ये है कि अगर बीजेपी सिर्फ अपने वजूद पे लड़ जाए तो 30 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिहार में बीजेपी अगड़ी बिरादरियों की पार्टी मानी जाती है। आज भी पिछड़े अति पिछड़े बीजेपी के साथ खड़े होने में घबराते हैं, लेकिन पीएम साहब और उनके चाणक्य जी ने ऐसा माहौल बनाया है कि बीजेपी ही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एक्टिव हुए हैं, पूरा खेल पलटा दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि नीतीश कैंप ने चिराग को ठीक करने के बाद पीएम साहब और उनके चाणक्य जी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। सिर्फ 48 आवर्स हैं और नीतीश को सीएम कैंडिडेट घोषित करो। बता दें आपको, ये अंदर खाने की खबर है, जिसको लेके अंदर पटना से दिल्ली तक हड़कंप मचा है और पीएम साहब और उनकी पूरी लॉबी इस पर ना सिर्फ मंथन कर रही है, बल्कि 1-2 दिन में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। आपको बता दें कि जैसे ही कल नीतीश कैंप ने इस बात को शाह के कैंप तक पहुंचाया है, हड़बड़ी में अमित शाह ने स्टेज से एक बड़ा बयान नीतीश कुमार को लेकर दिया है और उनको बिहार सीएम पद का कैंडिडेट माना है। सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार जी है, वहाँ मोदी जी। सीएम या पीएम। लेकिन अंदर खाने की खबर है कि इससे नीतीश कैंप बिल्कुल खुश नहीं है। नीतीश कैंप चाहता है कि सीधे तौर पे ऐलान किया जाए कि नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट हैं, और जो खबरें भी सामने आ रही है उसमें ये बात भी बहुत हद तक साफ है कि शाह कैंप से आश्वासन मिल गया है कि 1 से 2 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। और अगर ऐसे में पीएम मोदी अपने चुनाव रैली के स्टेज से नीतीश को सीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं, तो आप लोग बहुत
अचरज ना कीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1-2 दिन या फिर आज ही एनडीए नीतीश कुमार को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कैंप का अगला प्लान सीधे पीएम साहब की कुर्सी को हिला देने वाला है, यानी कि बीच चुनाव में एनडीए में टूट हो सकती है। आपको बता दें कि पीएम साहब और उनके चाणक्य जी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो, और यही वजह है कि 1 से 2 दिन में बड़ा ऐलान हो सकता है। बता दें आपको कि नीतीश कैंप ने इसके लिए पहले से गेम चल रहा है, और ये बात शाह कैंप को साफ तौर पे पता है कि मुजफ्फरपुर की जनसभा में नीतीश कुमार पीएम साहब के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। और आज हुआ भी ऐसा ही कि पीएम मोदी की रैली में नीतीश कुमार नहीं दिखाई दिए। बता दें आपको कि छपरा रैली में पूरा एनडीए था, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार ही मौजूद नहीं थे। और कहा जा रहा है कि आगे अभी जब तक सीएम कैंडिडेट पे चल रही तकरार फाइनल नहीं हो जाती, तब तक नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ रैली नहीं करेंगे। आपको बता रहे कि 2 दिन पहले ही ये बात सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया भेलारी ने दावा किया था, और आज उनका दावा कहीं ना कहीं सच निकला है। और ऐसे में बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि नीतीश कैंप और शाह कैंप में ना सिर्फ भारी अनबन है, बल्कि अगर 2 दिन में कोई सार्थक रिजल्ट पीएम साहब और उनके चाणक्य जी की ओर से नहीं आता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। वैसे भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि 1-2 दिन में मंथन के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को पहले चरण की वोटिंग से पहले अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकती है। वैसे भी अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी की पुरानी आदत है कि पहले अपने फैसले को बहुत बड़ा और बहुत हितकारी फैसला बताने का दावा करता है और बाद में उससे पलटी मार जाता है। बता दें आपको कि जीएसटी रही हो या फिर कृषि कानून, दोनों को पीएम साहब मास्टर स्ट्रोक बताते थे, लेकिन आखिर में दोनों को वापस लेना पड़ा है। और अब नीतीश कुमार के मामले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पीएम की सभाओं से दूरी बनाई है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि अब कुछ ना कुछ होके रहेगा। और ये कुछ क्या होगा आप भी जानते हैं। सीधी सी बात है, एनडीए में टूट होगी और पीएम साहब की कुर्सी फंसेगी, और हर बार की तरह इस बार भी पीएम साहब तगड़ी वाली पलटी मारेंगे। बता दें आपको कि जब नीतीश कुमार के कुछ सिटिंग विधायकों की सीटें लोजपा के खाते में आ गई थी, तो अचानक नीतीश कुमार एक्टिव हुए थे, और ना सिर्फ उन्होंने जदयू में विकसित हो चुकी मोदी लॉबी के संजय झा, ललन सिंह को लताड़ लगाई थी, बल्कि एक बार फिर से मनीष वर्मा को एक्टिव कर दिया था। तब से लेके पूर्व आईएएस मनीष वर्मा नीतीश कैंप की कमान संभाले हुए हैं, और चिराग के बाद अब पीएम साहब और उनके चाणक्य के सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में क्या मोदी शाह नीतीश कुमार के अल्टीमेटम पे झुकेंगे या फिर नहीं? क्या 1-2 दिन में नीतीश कुमार को एनडीए अपना सीएम फेस घोषित कर सकता है? क्या नीतीश कैंप जो है जो उनको नीतीश की सीएम फेस ना बनाने पे कोई बहुत बड़ा गेम खेलेगा या फिर नहीं? क्या अगर नीतीश कैंप और शाह कैंप के बीच में टकराव की स्थिति आती है तो क्या चुनाव से पहले बिहार में एनडीए टूट सकता है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, और खबर को लाइक और शेयर करिएगा।